वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। रोज़ाना की तरह आज भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, सीखेंगे न्यू वोकैबलरी। मीटीज सीक पीस बैक इन मणिपुर। मीटीज का मीनिंग होता है मणिपुर में एक प्रकार का समुदाय, और दूसरा समुदाय जो होता है वहाँ पर मेन वो है कुकी। तो दो समुदाय हैं वहाँ पर, एक है मीटीज और दूसरा है कुकी। सीख चाहना, पीस शांति, बैक वापस, इन मणिपुर मीन्स मणिपुर। तो जो मणिपुर में जो मीटीज़ है, जो वहाँ पर जो समुदाय है, वो चाहता है शांति वापस मणिपुर में। Non-Megatham Rebecca said she was forced to flee from her village in Manipur after her house was set on fire. Non-Megatham Rebecca जो है said कहा, she was forced to flee उन्हें मजबूर किया गया भागने पर। flee रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है भागना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है fled और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है fled। तो हो गया flee, fled, fled। तो उसे भागने पर उनको भागने पर मजबूर किया गया फ्रॉम हर विलेज उनके गांव से, इन मणिपुर में आफ्टर हर हाउस वॉज सेट ऑन अ फायर उनके घर को जलाने के बाद उनको भागने पर वहाँ से मजबूर किया गया। इन फ्रंट ऑफ माई आइज़ मेरी आँखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई आइज़ मेरी आँखों के सामने, द हाउस दैट वी हैड बिल्ट वह घर, वह हाउस जो हमने बनाया था। वी हैड बिल्ट रेड पेन से अंडरलाइन है, यहाँ पर यूज़ किया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का। We had built with all our savings was burnt down जो कि हमने बनाया था अपनी सारी सेविंग्स से, जो भी हमारी बचत थी, जो भी हमने जोड़ा हुआ था, हमने उससे अपना घर बनाया था, was burnt down जो कि जला दिया गया। I don't even know if I will ever be able to go back home मैं ये नहीं जानती कि मैं कभी भी अपने घर वापस जा पाऊँगी। Rude 37-year-old Rebecca who is currently staying at a relief camp in Manipur. Rude का हिंदी मीनिंग होता है सॉरी फील करना और ये चाहना, ये एक्सपेक्ट करना कि ये जो चीज़ें हुई थी पहले वो फिर कभी दोबारा ना रिपीट की जाए। तो 37-year-old रेबिका जो कि 37 साल की हैं, हु इज़ करंटली जो कि अभी रह रही हैं, प्रेजेंटली रह रही हैं, कहाँ पर? स्टेइंग का मतलब होता है रहना, करंटली मतलब प्रेजेंटली, एट अ रिलीफ कैंप इन मणिपुर मणिपुर के रिलीफ कैंप में वो अभी रह रही हैं। आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ सॉल्यूशन। वुड का यूज़ किया गया है, मोडाल है। वुड का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। तो आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट मैं ये अपील करती हूँ सरकार से, प्रार्थना करती हूँ सरकार से, टू ब्रिंग अ सॉल्यूशन लाने के लिए, हल लाने के लिए। डिसआर्म द पीपल फ्रॉम बोथ कुकीज़ एंड मेटीज़। डिसआर्म का मतलब होता है उन्हें वश में करना या फिर उनके हथियार छीन लेना। तो डिसआर्म द पीपल उन बोथ दोनों को, कुकीज़ को और मेटीज़ को, उनको उनके हथियार छीन लिए जाएं, उन्हें वश में किया जाए। एंड ब्रिंग पीस बैक इन द स्टेट और उस राज्य में दोबारा शांति लौटाई जाए। एज़ वी वॉन्ट टू गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ्स क्योंकि हम जाना चाहते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ्स में, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस। सेड द टीचर एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये टीचर हैं एक, इन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दैट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपल फ्रॉम द मेटी कम्युनिटी एट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इन दिल्ली ऑन वेडनेसडे जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि आयोजित की गई थी किसके द्वारा? मेटी समुदाय के लोगों के द्वारा प्रेस क्लब में ऑफ इंडिया में, इन दिल्ली ऑन वेडनेसडे बुधवार की ये बात है। Many other members from the community also urged both state and central governments to take steps to restore peace.
जो दोनों मैनी अदर मेंबर्स काफ़ी सारे अन्य सदस्यों ने फ्रॉम द कम्युनिटीज़ समुदाय से ऑल्सो अर्ज्ड का मतलब होता है प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो उन्होंने भी निवेदन किया है बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, दोनों से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, दोनों से निवेदन किया है टू टेक स्टेप्स टू रिस्टोर पीस, कदम उठाने के लिए, इस शांति को बहाल करने के लिए, शांति को पुनर्स्थापित करने के लिए। रिस्टोर का हिंदी मीनिंग हो गया पुनर्स्थापित करना। द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ दिल्ली मेटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसके अंतर्गत की गई थी? दिल्ली मेटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के अंतर्गत ये आयोजित की गई थी। एंड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ऑल्सो आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्लेस असम राइफल्स एज, और जो ये कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है मणिपुर अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता या फिर सत्यनिष्ठा, तो ऑल्सो आस्क्ड, उन्होंने ये भी कहा द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्लेस असम राइफल्स, केंद्र सरकार से रिप्लेस करने के लिए असम राइफल्स को। कम्युनिटी मेंबर्स क्लेम्ड, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, समुदाय के जो सदस्य हैं, उन्होंने दावा किया दे वर अनेबल टू कंट्रोल द सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो अनेबल हैं, अयोग्य हैं कंट्रोल करने के लिए उस सिचुएशन को इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो राज्य है उसमें ये अयोग्य हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। एमा लॉरेम्बेन नगाबी, द 70-year-old प्रेसिडेंट ऑफ अर्पुनमा मणिपुर कनबा ईमा, जो ये 70 साल की जो सदस्य हैं, सेड, इन्होंने कहा मणिपुर वॉज मर्ज्ड विद इंडिया इन 1947, जो मणिपुर था वो मर्ज किया गया था इंडिया में 1947 में। मर्ज्ड का मतलब होता है मिला लेना, तो मिला लिया गया था इंडिया में 1947 में। प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ मणिपुर इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना लोगों की, प्रोटेक्टिंग द पीपल, रक्षा करने के लिए लोगों की, मणिपुर के, इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो राज्य जो सरकार की जो ये जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी थी इनकी रक्षा करने के लिए लोगों की। इट इज़ बाउंड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एमा नागानबी, अ 60-year-old लीडर ऑफ मीरा पिलाबी सेड, तो ये है कि भाई ये रक्षा नहीं की गई सिटीजन्स की, नागरिकों की इनके द्वारा। एमा नगिम्बी जो कि 60 साल की नेता हैं, लीडर हैं, किसकी? मीरा पिलाबी सेड वी हैव कम टू दिल्ली टू अर्ज द गवर्नमेंट टू लिसन टू आवर डिमांड्स, हम दिल्ली आए हैं निवेदन करने के लिए, अर्ज करने के लिए सरकार से, टू लिसन टू आवर डिमांड्स, अपनी जो हमारी जो मांगे हैं वो सुनाने के लिए, बताने के लिए। मणिपुर हैज़ बीन विटनेसिंग एन इंटेंस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कुकीज़ एंड मेटीज़ सिंस May 3, जो मणिपुर है वो गवाह रहा है किसका? इंटेंस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इंटेंस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया तीव्र जातीय संघर्ष। इंटेंस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रेड पेन से अंडरलाइन, इसका मतलब हो गया तीव्र जातीय संघर्ष। तो मणिपुर गवाह रहा है तीव्र जातीय संघर्ष का बिटवीन किसके बीच में? कुकीज़ और मैटीज़ के बीच में। सिंस May 3, कब से चला आ रहा है ये? 3 मई से ये चला आ रहा है। अराउंड 200 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, लगभग 200 लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खो दी हैं। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड सिंस देन, टेंस ऑफ थाउजेंड्स का मतलब होता है 10,000 या 20,000 या 30,000, ऐसे ही चलते 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 कहाँ तक हो जाएगा ये? 99,000 तक हो जाएगा। तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स का मतलब हो गया 20, उसके आगे 1000 लगाइए, 3 0 लगाइए, तो मतलब 20,000, और जो 20 है वो टेंस हो गया। 20,000, 30,000, 40,000, ऐसे ही करते करते 99,000, ठीक है। हैव बीन डिस्प्लेस्ड सिंस देन, ये अपना डिस्प्लेस कर चुके हैं, मतलब जगह खो चुके हैं। डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है जगह खो देना, तो जगह खो चुके हैं मतलब वहाँ पर अब कोई नहीं रहता, सब रिलीफ कैंप में रहते हैं।
तो डिस्प्लेस्ड सिंस देन, तब से ये सारे अपनी जगह खो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं, रहने की जगह खो चुके हैं। एथनिक डिविजन्स हैव बिकम स्टार्क, एथनिक डिवीज़न जो जातीय विभाजन है वो स्टार्क में आ चुका है, वहाँ पर बिल्कुल आकर्षण विहीन हो चुका है। स्टार्क का मतलब होता है आकर्षण विहीन हो जाना, कोई भी आकर्षण नहीं रहा है वहाँ पर। तो एथनिक डिविजन्स जातीय विभाजन हैव बिकम स्टार्क, ये एकदम खाली हो गया है। स्टार्क का मतलब होता है एकदम खाली हो जाना या फिर सफाचट हो जाना। विद बोथ कम्युनिटीज़ मोस्टली अवॉइडिंग टू स्टे इन द सेम एरियाज, जो ये दोनों कम्युनिटी हैं, दोनों समुदाय हैं, ये अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं किससे, उस एरिया में रहने से। स्टे इन द सेम एरियाज़, उस सेम एरियाज़ में दोनों कम्युनिटी जो हैं, दोनों समुदाय हैं जो हैं, ये बचने से हिचकिचा रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट हिट स्टेट्स ऑफ फ्रेश वायलेंस ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, जो ये संघर्ष राज्य है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया संघर्ष, हिट स्टेट मतलब जो वहाँ पर ये जो घटनाएं हुई थी। सो फ्रेश वायलेंस ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग मतलब ताज़ा करीम वहाँ पर हिंसा की घटना देखी गई। कब? मंगलवार को सुबह मॉर्निंग में। अभी भी वहाँ पर हिंसा की घटनाएं चल रही हैं, छुटपुट छुटपुट। तो ये थी आज की वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।